अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वर्षा यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे और डेट शीट के ऊपर काम कर रहे होंगे, बना ली होगी आपने डेट शीट। तो अगली जो वीडियो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो फॉल 23 में एडमिट 27 से 28,000 स्टूडेंट, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप सभी स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल्स आनी शुरू हो चुकी हैं। बहुत सारे लोगों ने पढ़ ली होंगी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, और फिजिकल वेरिफिकेशन होनी किस तरह है और क्या करना, सारी बातें हम वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे तो आपका दाखिला। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस है इम्पोर्टेंट वो आप तक लाजमी पहुंचती जाए। और ये वीडियो आप कम से कम अपने को सभी को जो वीडियो में दाखिला ले चुके हैं उन तक लाजमी पहुंचानी है, क्योंकि ये किसी एक स्टूडेंट का या दो स्टूडेंट का या किसी खास डिग्री वाले स्टूडेंट का मसला नहीं है, ये ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट का मसला है, क्योंकि उन्होंने वेरिफिकेशन करवानी। तो अब चलते हैं नोटिस बोर्ड के ऊपर और देख लेते हैं वहाँ क्या लिखा हुआ। ये नोटिस आज ही आया और आज ही आपको मेल्स आनी शुरू हो चुकी हैं। Notice for physical verification of documents for students who provisionally admitted during fall 3। provisionally का वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि उनको एक आर्जी तौर पर दाखिला दिया गया था। और याद रखें कि जब आपको दाखिले की ईमेल आती थी तो उसमें लिखा हुआ था उन्होंने स्पेशली कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स लाजमी वेरीफाई करवाने। अब यहाँ पे उन्होंने एक तो डेट दे दी है कि नवंबर 28 से लेकर दिसंबर 4 तक, 4 से 5 दिन है जिसमें आपने ये सारा कुछ करवाना है। फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय विजिटिंग ओनली वीयू ऑफिस। वीयू ऑफिस जैसे कि जो लाहौर हेड ऑफिस है, रायवन रोड के ऊपर वो हेड ऑफिस है, ठीक है, वो कैंपस। वीयू ऑन कैंपस गिवन एनेक्स ए, नीचे एक लिस्ट पूरी दी गई है जिसमें आप पूरे पाक कहीं पे भी जाके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। डेट्स याद रखिएगा 28 आज से लेकर 4 तक, यानी ये 6 दिन हैं। 6 दिन के अंदर अंदर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लाजमी वेरीफाई करवा लेने। और जो यहाँ पे है कि जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं जो बाहर बैठे हुए हैं वो उनको मेल यूनिवर्सिटी कर देगी और तरीकाकार भी बता देगी। उन्होंने तरीके को मद्देनजर रखते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लेने हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो बाहर बैठे हैं वो अपनी ईमेल्स चेक करते रहें, और ईमेल्स कौन सी, जो स्टूडेंट वो यूनिवर्सिटी बना के देती है। दूसरा, इन केस ऑफ फेल टू गेट योर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड बिफोर द of midterm examination till दिसंबर 4 तक अगर आप नहीं करवाते, then you will not be eligible to appear for midterm examination and your admission will be cancelled and marked as withdrawn। withdrawn का मतलब है कि आप खुद ही छोड़ दिया। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, 4 तारीख तक आपने लाजमी करवा लेनी है वेरिफिकेशन। बाकी आगे चल के मैं आपको इसकी तफसील बता दूँ। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू अपेयर फिजिकली। अब इसमें फिजिकली का वर्ड इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि स्टूडेंट खुद अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगा, कोई और उसकी जगह पे नहीं जाएगा। इफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपेयर्ड फिजिकली फॉर द वेरिफिकेशन, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बता रहे थे कि हमने जाके करवा दिए हैं, तो जिन्होंने करवा दिए हैं वो इस चीज को इग्नोर कर देंगे और वो नहीं जाएंगे, ठीक है। और बाकी सभी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तक मोस्टली तकरीबन 99% ऐसे वो लाजमी ये करवा लेंगे। अपडेट आपको पता चल चुकी है और इसकी इंपॉर्टेंस भी आपको आइडिया हो गया। अब जरा आगे तफसील पढ़ लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। ओरिजिनल एकेडमिक रिजल्ट कार्ड, सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज ईटीसी। अब जैसे कि अगर कोई इंटर की बेस के ऊपर एडमिशन लेता है तो उसके पास 2 रिजल्ट कार्ड, एक मैट्रिक का और एक इंटर का। अगर उसके पास सनद नहीं है तो वो रिजल्ट कार्ड ले जा सकता है, अगर रिजल्ट कार्ड अवेलेबल नहीं है तो सनद ले जा सकता है। दोनों में से कोई चीज उसके पास लाजमी होनी चाहिए और ओरिजिनल होनी चाहिए उसके पास, ठीक है। ओरिजिनल कंप्यूटराइज नेशनल आईडी कार्ड, बहुत सारे लोगों का नहीं बना होगा, एज नहीं हुई होगी, तो वो अपना ओरिजिनल बे फॉर्म लेके जाएंगे साथ। इसके अलावा 2 अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद ब्लू बैकग्राउंड, 2 तस्वीरें आपके पास होनी चाहिए जिसका बैकग्राउंड नीला हो और अटेस्टेड भी आपने लाजमी करवा दी। इसके अलावा ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स। अब मैंने यहाँ पे मैट्रिक का आपको बताया, अगर किसी ने बीएससी की बेस पे लिया है या बीए की या एडीपी की बेस के ऊपर एडमिशन लिया तो वो उसके पास 3 रिजल्ट कार्ड होंगे, यानी बीए बीएससी एडीपी का रिजल्ट कार्ड भी वो अब अरेंज करेंगे। इसके अलावा जिन्होंने लिया है एडमिशन बीएड में उनके पास बीएस का या मास्टर का रिजल्ट कार्ड भी अवेलेबल हो जाना चाहिए अब, ठीक है। और 4 तारीख आखिरी है, 4 तक आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने लेके फिजिकली जाना है। और जाना कहाँ कहाँ पे है वो आगे जाके आपको बता। अब फोटो कापी कितनी चाहिए। फोटो कापी आपने 2 सेट इन सारे डॉक्यूमेंट्स के जो भी आपने प्रोवाइड किए थे एडमिशन के लिए, यानी अगर इंटर की बेस पे था तो मैट्रिक, इंटर और आईडी कार्ड की कॉपी और 2 तस्वीरें बन जाएंगी। अगर बीए बीएससी की बेस पे था जैसे 5वां सेमेस्टर तो उसमें बीएससी एडीपी वगैरह का रिजल्ट कार्ड भी शामिल हो जाएगा।
और इसके अलावा आपने क्या करना है, जो राइट एडमिशन फॉर्म नंबर VUID, या आप एडमिशन फॉर्म नंबर लिखेंगे या VUID लिखेंगे ऑन द टॉप ऑफ कॉर्नर ऑफ ईच डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स आप फोटो कॉपी कराएंगे उसके बिल्कुल कोने के ऊपर यहाँ आपने ऊपर वाली साइड के ऊपर अपना LMS ID लिख देना है, जो स्टार्ट होता है BC04। नोट यहाँ पे लिखा है जी, स्टूडेंट में विजिट एनी VU ऑन कैंपस। अब ये कोई फिक्स नहीं है कि आपने किस कैंप, जो भी लिस्ट में आपको अवेलेबल होंगे, मैं आप नीचे लिस्ट आपको दिखा देता हूँ, उसमें आप जाके अपनी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। खुद जाएंगे, साथ में आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके, साथ में फोटोकॉपी के 2 सेट हैं अटेस्टेड करवा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 2 sets ऑफ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल एजुकेशन। अब आ जाए, this announcement is meant for provisionally admitted students who have not yet appeared at any VU on campus। ये उन लोगों के लिए है जो अभी तक फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए। रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स फिजिकल अपीयरेंस इज मैंडेटरी, यानी खुद उसका जाना जरूरी है। एनी पर्सन अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ ए स्टूडेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। स्टूडेंट की जगह पे कोई दूसरा बंदा जाए। स्टूडेंट्स हैविंग ऑलरेडी गॉट कंफर्म्ड देयर एडमिशंस आर स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी प्रेजेंटेड their original documents by physically visiting at respective camp, जो पहले ही जाके करवा चुके हैं। प्लीज इग्नोर दिस मैसेज एंड सच स्टूडेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू विजिट। तो जिन्होंने ये वेरिफिकेशन करवा ली है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाके और फोटोकॉपी जमा करवा दी है, उनको जाने की अब दोबारा। ओवरसीज स्टूडेंट्स विल बी इन्फॉर्म लेटर ऑन विया ईमेल। ओवरसीज जो स्टूडेंट्स हैं उनको बाद में बता दिया जाएगा। इफ स्टूडेंट्स, तो अगर कोई मसला हो तो फिर है कि जी आप रजिस्टर ऑफिस से विया ईमेल आप रब्ता कर सकते हैं। अब आ जाए यहाँ पे शहर, लिस्ट ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी कैंपसेस। शुरू में जब आपका दाखिला हुआ था तो आपको जो मेल आई थी उसमें सिर्फ 5 कैंपस, लेकिन अब आपकी सहूलत के लिए कैंपसेस का भी इजाफा कर दिया गया है और साथ में पूरी डिटेल आ गई है कि आप कहाँ जा सकते। तुर्बत के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे तुर्बत है पूरा एक सिटी है, उसके लोग इस कैंपस में जा सकते हैं। और ये फर्ज नहीं है कि आप सिर्फ इसी में जाएं, अगर आप कहीं और भी किसी जगह पे अवेलेबल है तो आप करीबी कैंपस इस लिस्ट में जो अवेलेबल है वो आप जा सकते हैं। यानी वर्चुअल यूनिवर्सिटी कैंपस तुर्बत है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी कैंपस बदीन है, बदीन बलोचिस्तान में है, वहाँ जा सकते हैं। कोयटा वाले वर्चुअल यूनिवर्सिटी कोयटा में भी जा सकते हैं, यानी बलोचिस्तान वाले कहीं पे भी जा सकते हैं। अगर वो पंजाब में बैठे हों तो वो इन कैंपसेस में भी जा सकते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी ने बड़ी आसानी कर दी है सब ये कि इन कैंपसेस की लिस्ट में से आपके पास कोई भी करीब पड़ता है तो आप जाके करवा। एबटाबाद वाले वर्चुअल यूनिवर्सिटी कैंपस एबटाबाद में जाके करवा सकते हैं। और KP के जो और लोग हैं, जैसे चकदारा है, कोहाट है, मर्दान, मिंगोरा, नौशहरा, पेशावर, स्वाबी और टीमगढ़ है, तीमरगढ़, इस तरह का कुछ शहर है। ये सारे लोग वर्चुअल यूनिवर्सिटी पेशावर कैंपस में भी जाके अपनी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपको घोटकी वाले, अगर कोई करीबी उनके घोटकी में जो लोग हैं वो यहाँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी घोटकी कैंपस में जा सकते हैं। फोन नंबर भी दिया हुआ है। भेट शाह हैदराबाद, मीरपुर खास, सांगड़, ये लोग जाके हैदराबाद में भी करवा। फोन नंबर भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप इनको फोन करके टाइम का पूछ सकते हैं। कराची वाले जो हैं वो कराची वर्चुअल यूनिवर्सिटी कैंपस कराची में जा सकते हैं। इसके अलावा 2 कैंपस हैं, VKH I01 और 02, 2 कैंपस हैं। और इसके अलावा तीसरा भी कैंपस है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, चौथा भी है, यानी कि यूनिवर्सिटी के जो कराची में 4, वहाँ किसी कैंपस में भी आप जा सकते हैं। एड्रेस वगैरह सारे आपको यहाँ से मिल जाए। और इसके अलावा गैम्बट है, लाड़काना है, सादकाबाद है, सखर है, ये लोग सखर में भी करवा सकते हैं। और चिश्तियाँ, बहावलनगर, बुरेवाला, फोटाबास, हरूनाबाद, हासिलपुर, ये लोग बहावल नगर में जाके करवा सकते। बहावलपुर, खानपुर, लियाकतपुर और लोधरा है या ओदरा है, कोई इस तरह का सिटी है, तो ये लोग करवाएंगे जाके बहावलपुर में। और कहीं और अवेलेबल हो तो वहाँ करवा सकते हैं। डीजी खान, बहावलपुर, लिया, राजनपुर, तौसा शरीफ, ये लोग जाके डीजी खान में भी करवा सकते हैं। यहाँ पे कैंपस का नाम भी है, फोन नंबर भी है। ननकाना साहब वाले अपने कैंपस जो उनके करीब है, ननकाना साहब, वहाँ करवा सकते हैं। चिन्योट, फैसलाबाद, फतेहपुर, गुजरात, जड़ावाला, झंग, समुद्री, सांगला हिल, तादलियां वाला, टोबा टेक सिंह, ये सारे लोग जाके फैसलाबाद का जो कैंपस है वेस्ट केनाल रोड के ऊपर, MCB बैंक, सुजुकी मोटर्स, फैसलाबाद के पास जो कैंपस है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, ये फोन नंबर भी उसका है, वहाँ करवा सकते हैं। गुजरावाला के लोग डस्का, गुजरात, हाफिजाबाद, जोहराबाद, कमोकी, कोटली, लोहारा, नरवाल, पसरूर, संबड़ियाल, शक्करगढ़, सियालकोट, वजीराबाद, जफरवाल, ये सारे लोग जाके करवा सकते हैं गुजरावाला में। और इसके अलावा झेलम, खारियां, कोटली, लाला मुसा, मंडी बहाउद्दीन, फालिया, ये झेलम में जा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स लेके। याद रखें किसी प्राइवेट कैंपस में नहीं जाना जो P से स्टार्ट होता है। आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अपने
अपने कैंप्स में जाना है जो यहाँ पे जिनके नाम हैं और जिनकी भी आपको शेयर हो। लाहौर वाले लाहौर, चूनिया, कसूर और मुरीद के मंडी, नारंग मंडी, रायवेंड, सरगोदा, शरकपुर शरीफ और शेखुपुरा, ये सारे के सारे लोग करवा सकते हैं। लाहौर में एम ए जिन्ना कैंपस में जो VLHR01 है, VLH02 है, यानी 3 कैंपस हैं VU के लाहौर में, वहाँ करवा सकते हैं। मुल्तान, अब्दुल हकीम, अलीपुर, भक्कर, जलालपुर, पीरवाला, कबीरवाला, खानेवाल, कोटद्दू, मेलसी, मखदूमपुर, पहोड़ा, मियाँ चन्नू, रहीम यार खान, शोरकोट सिटी, बिहाड़ी, ये सारे के सारे लोग जाएंगे मुल्तान में, वहाँ जाके करवा सकते हैं। और अहमदपुर ईस्ट, मुजफ्फरगढ़, ये लोग मुजफ्फरगढ़ में जा सकते हैं। फ़ोन नंबर अवेलेबल है, एड्रेस भी यहाँ पे दिया हुआ है। गुजर खान वाले गुजर खान में जाएंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, फतेहजंग, हरीपुर, जंड, कोहटा, कलर कहार, कलर सईदा, कामरा, कुंदियाँ, मनसहरा, मियांवाली, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, पिंडी गैब और पिपला, तलागंग, वाहकंड, ये सारे के सारे लोग जाके करवा सकते हैं इस्लामाबाद में। जो कैंपस है यहाँ पे बच्ची यूनिवर्सिटी हेड ऑफिस सर सैयद मेमोरियल सोसाइटी बिल्डिंग के पास, ये उसका कोड है VIBD01। फ़ोन नंबर भी गिवन है वहाँ से फिर आता है। साहिवाल वाले ननकाना, साहिवाल, नालाखोर, आरिफ वाला, बोंगा हयात, चीचावतनी, हवेली लखा, कमालिया, ओकाड़ा, पाकपतन, पतोकी, पीर महल, ये सारे के सारे लोग साहिवाल में जाएंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी कैंपस में। और इसके अलावा सकरदू, चित्राल, डेरा बुगटी, गिलगत, पारा चिनार, खुर्रम एजेंसी, ये जो लोग है ना, ये लोग जो है यहाँ पे आसपास के लोग इन इलाकों के, जैसे सकरदू है, चित्राल, डेरा बुगटी, गिलगत, पाराचनार, खुर्रम एजेंसी वाले, ये स्टूडेंट्स ऑनलाइन अपनी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन से मुराद ये है कि वहाँ पे जूम के ऊपर या जो इनका है स्काइप के ऊपर वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे, ऑनलाइन मोड बट प्रेजेंस इज मस्ट एट नियरेस्ट PVC, जो भी करीबी कैंपस है VU का, वहाँ पे जाके ये अपनी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स भी ले जाएंगे। ठीक है, जो ऊपर आपको बता दिए हुए हैं। और ओवरसीज वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ये उनको फिर बाद में बता, डेट एंड टाइम विल बी कंफर्म शॉर्टली, यानी अगले 1 दिन में आपको ये डेट और टाइम भी बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे आपने करना है। ठीक है, क्योंकि आगे सब, यानी ये जो डेट और टाइम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों के लिए है जो ये यहाँ पे हैं इस एरिया में। ठीक है, यानी सकरदू, चित्राल, डेरा बुगटी, गिलगत, पाराचनार, खुर्रम एजेंसी, ये इन लोगों को डेट और टाइम बता दिया जाएगा ईमेल के जरिए। याद रखें, ईमेल आपके पास लाजमी लगी होनी चाहिए और वो फिर उनका जो है वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगी। बाकी जो सारे के सारे लोग हैं वो उनको अवेलेबल हो चुका है सिस्टम, टाइम भी, यानी कि जो VU का कैंपस होते हैं 9 बजे से ओपन हो जाते हैं, 5 बजे तक, 4 बजे तक आप कोशिश करेंगे इस दौरान आप जाके जो डॉक्यूमेंट्स ऊपर बता दिए गए हैं वो साथ लेते जाएं और अपनी वेरिफिकेशन स्टार्ट। डॉक्यूमेंट्स एक बार फिर यहाँ आप देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अब इसमें सुस्ती नहीं करनी, क्योंकि क्लियरली मेंशन है कि ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे तो आप मिड टर्म एग्जाम दे सकेंगे। इसलिए किसी की कोई भी मजबूरी है, कोई भी मसला है, वो उसको सॉल्व कर लें और इस चीज़ों के लिए रेडी हो जाए। उम्मीद है कि ये चीज़ आपके ये फ़ायदेमंद है और जितने बाकी स्टूडेंट्स हैं उन तक लाजमी शेयर करें, क्योंकि ये सभी के लिए ज़रूरी है, कोई ऐसा ना हो कि रह जाए। तो अब लास्ट में एक बार फिर बता दूँ, इसकी जो डेट है वो नवंबर 28 से लेकर दिसंबर 4 तक है, यानी 6 दिन है। आज का दिन तो गुजर गया, 5 दिन आपके पास बाकी हैं ये सारा कुछ काम करवाने के लिए। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की डिटेल यहाँ पे है, वो मैं वीडियो के एंड में भी डाल देता हूँ, और बाकी ये सारे के सारे क्या जो लिस्ट है ये भी डाल डाला वीडियो में। तो फौरी तौर पर इसका अरेंज करें और वेरिफिकेशन कंप्लीट करें, दोस्तों को से शेयर करें ये वीडियो जितने भी स्टूडेंट तक, और लाजमी तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसके ऊपर जो भी कोई आती है मजीद अपडेट्स वो आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। और उम्मीद है कि आप सुबह होते ही वेरिफिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।